मैम जल्दी उठो, मुझे अपना काम करना है। ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे कैबिन में आके मुझे ही मेरे चेयर से उठा रही है। हट यहाँ से। मैम बस आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपना काम कर लूँ, फिर यहाँ से उठ जाऊंगी मैं। तुम क्या काम करना है तुझे लैपटॉप पे? आज से पहले तेरे पूरे खानदान ने लैपटॉप देखा भी है? नहीं मैम, मैंने लैपटॉप तो नहीं देखा, बस मुझे काम करने दो, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। देख, इससे पहले कि मैं कुछ और करूं, तू छोटी है इसलिए तमीज में बोल रही हूँ। यहाँ से हट, मुझे मेरा काम करना है। नहीं हटूंगी मैं, पहले मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं हट जाऊंगी, पक्का आपसे वादा करती हूँ। तुझे पता भी है लैपटॉप कितना महंगा है? अगर लैपटॉप में कुछ हो गया ना तो तेरा बाप पूरे साल की सैलरी दे के भी ना ये लैपटॉप नहीं खरीद सकता। मैम आप 2 मिनट चुप क्यों नहीं हो जाती? इतनी देर से बोली जा रही हूँ, मुझे अपना काम करने दो ना। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? तेरे पापा को बुलाती हूँ, तब तेरे अकल ठिकाने आएगी। ठीक है मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बुला लीजिए। हेलो। सूरज, जल्दी मेरे कैबिन में आओ। जी मैम, अभी आया। जी जी मैम, आपने बुलाया मुझे? देख रहे हो अपनी बेटी को, कितना सर पे चढ़ा रखा है? कितनी नालायक है तुम्हारी बेटी। मेरे कैबिन में आके मुझे ही मेरे चेयर से उठा के मेरे चेयर पे बैठ के पता नहीं क्या कर रही है 1 घंटे से मेरे लैपटॉप में। सोफिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें कहा था चुपचाप उस रूम में पढ़ाई करना। उठो मैम के चेयर से। पापा बस आप 2 मिनट रुक जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए, फिर मैं हट जाऊंगी, पक्का, मैं आपसे वादा करती हूँ। सोफिया, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उठो वहां से। पापा मैं आपसे बोल रही हूँ, आप 2 मिनट रुक जाओ, मुझे काम करने दो, मैं उठ जाऊंगी। वाह वाह, बहुत अच्छे संस्कार दिए तुमने अपनी बेटी को, जो तुम्हारी बात भी नहीं सुन रही है। क्या संस्कार दिए तुमने इसे? इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और जुबान लड़ा रही है अपनों से बड़ों से ये। सॉरी मैम। देखो बेटा, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट रेडी नहीं किया ना तो मेरी जॉब भी जा सकती है और आपके पापा की भी जॉब जा सकती है। प्लीज हट जाओ, हम आपसे प्यार से बोल रहे हैं। सोफिया उठ जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उठो। पापा मैं नहीं उठूंगी, आप 2 मिनट रुक जाओ ना, मैं इतनी देर से बोली जा रही हूँ आपसे कि 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, आप मेरे को करने नहीं दे रहे हो मेरा काम। और मैं जो भी कर रही हूँ आप दोनों की जॉब बचाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। अच्छा, तुम बचाओगी हम दोनों की जॉब? आता भी है कुछ तुम्हें? लैपटॉप चलाना सीखा भी है तुमने? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम लोगों ने ऑफिस में शोर मचाया हुआ है, बाहर तक आवाज आ रही है। सर देखिए ना, ये सूरज की बेटी कितनी बदतमीज है। मेरे कैबिन में आके मेरे ही चेयर पे बैठी है और मेरे लैपटॉप पे पता नहीं क्या कर रही है। सूरज, ये सब क्या चल रहा है? हमने तुम्हारी बच्ची को ऑफिस में इसलिए अलाउड किया था ताकि ये हमारे एम्प्लॉइज का काम में डिस्टर्ब कर सके। सॉरी सर। उठ जाओ, अब तो सर भी मुझे डांट रहे हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उठ जाओ वहां से। सोफिया बेटा, खड़े हो और जाओ यहाँ से। फाइनली मेरा काम हो गया और आप लोग चिल्लाओ मत, हट रही हूँ मैं। सताक्षी, काम के टाइम पर ये क्या मजाक चल रहा है? सिक्योरिटी गार्ड ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी बच्ची यहाँ पर लैपटॉप पे काम कर रही है, तुम कर क्या रहे हो? टाइम पास चल रहा है यहाँ पे? बेटा ये अच्छी बात है आपकी। एक तो आपको हमने यहाँ पे ऑफिस में अलाउड किया ताकि आप यहाँ पर बैठ कर पढ़ाई कर सको। आपकी मम्मी नहीं है, आपके घर पे कोई नहीं होता आपके पापा के अलावा, और यहाँ पर आप आके हमारे एम्प्लॉयज को डिस्टर्ब कर रहे हो। जाओ जाके पढ़ाई करो अपनी। एनीवेज सताक्षी, जो आपको प्रोजेक्ट दिया था रेडी हुआ? सर एक्चुअली मैं काम ही कर रही थी, ये बच्ची आई और इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्या करने लग गई। और सर मुझे ना आपकी एक हेल्प भी चाहिए थी। मैं इस प्रोजेक्ट पे पिछले वीक से काम कर रही हूँ, लेकिन इसकी कोडिंग ना मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने अपने सीनियर से हेल्प ली लेकिन वो भी हेल्प नहीं कर पाए। आप समझा देंगे एक बार मुझे? सताक्षी, आज तुम्हारा मन शायद काम करने का नहीं था, मजाक करने का था। क्या है ये सब? ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी रेडी है और तुम कह रहे हो तुम्हें मेरी मदद चाहिए। रेडी है सर? नहीं, मैंने तो आधा ही किया था, उसके आगे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर कौन आ गया तुम्हारे कैबिन में तुम्हारे अलावा जो तुमने रेडी नहीं किया? चेक करो। सर ये तो सच में रेडी है, लेकिन मैंने नहीं किया सर। ये क्या चल रहा है? लैपटॉप पे बैठ के पिछले 1 हफ्ते से तुम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अब कह रहे हो कि मैंने रेडी नहीं किया। फिर कौन करेगा, मुझे बताओगे? सर अभी बस उस बच्ची ने ही मेरा लैपटॉप छेड़ा है और किसी ने नहीं छेड़ा। और वो बच्ची, ये प्रोजेक्ट। सोफिया बेटा, सोफिया। जी सर, आपने बुलाया?
क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम शताक्षी मैम के लैपटॉप में क्या कर रही थी? हाँ सर, वो मैंने इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। प्रोजेक्ट रेडी कर रहे थे? मतलब तुम कैसे शताक्षी मैम का प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो? वो क्या है ना सर, जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ ना राकेश सर के कैबिन में बैठ के, तो मेरा ध्यान ना आधा लैपटॉप की तरफ रहता है कि वो कैसे कोड वर्ड यूज़ करते हैं। तो उन्हें देख देख के ना मैं भी थोड़ा थोड़ा सीखने लगी, और मैंने देखा कि 2 दिन से अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत परेशान है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करूँ, क्या पता हो जाए। फिर मैंने इनका प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए ट्राई किया और वो हो गया। I can't believe this कि एक 12 साल की बच्ची इतनी होशियार हो सकती है। देखा शताक्षी, आजकल की जनरेशन अपना वक्त जाया सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे कर रही है। अगर बच्चों को सही वक्त पे सही गाइडेंस दी जाए ना, तो हमारे देश के बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। देखो, इस बच्ची ने सिर्फ देख देख कर इतनी स्किल्स डेवलप कर ली। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच बेटा। आपको नहीं पता कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलत समझा। तुम तो मेरी हेल्प ही कर रही थी। थैंक यू सो मच। सॉरी मैम, गलती मेरी भी है कि मैंने आपको इस तरीके से उठा दिया। वो क्या है ना, सर आने वाले थे और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको समझा नहीं पाई कि मैं आपके लैपटॉप में क्या कर रही हूँ। बेटा मुझे पता नहीं था कि तुम मेरा ही काम कर रही हो, वरना मैं ऐसे नहीं चिल्लाती। कोई नहीं मैम, अब तो आप खुश हो ना कि आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया। सूरज, एक तो मैं तुमको कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूँ कि तुम्हारी बच्ची इतनी होशियार है। देखना ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती है। देखो, काम तुम अभी कुछ भी करते हो, वैसे तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर तुम इस बच्ची पर ध्यान दोगे ना और उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाओगे, तो ये डॉक्टर या इंजीनियर बहुत ईजिली बन सकती है। क्योंकि जो 12-13 साल की बच्ची में इतना दिमाग है, तो वो आगे बढ़कर हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। तो मैं चाहता हूँ कि कभी भी इसकी पढ़ाई मत रुकवाना। वो अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहती है ना, उसको वही बनने देना। और देखना, ये आगे जाकर तुम्हारी गरीबी के दिन दूर करेगी। शताक्षी, मैं चाहता हूँ कि सूरज की बच्ची की पढ़ाई में हमारा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहे। आज हमारी इस डील में इस बच्चे ने काफ़ी प्रॉफिट कराया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सूरज की सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट करो। जी सर। और इस प्रोजेक्ट की फाइल मेरे कैबिन में भिजवाओ, 2 कॉपीज। ओके ओके सर।